एक निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था। एक निर्भया कांड कोलकाता के एक अस्पताल में हुआ, जहां एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतने विभत्स हरकत एक दरिंदे ने की जिसको शायद शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। अस्पताल प्रशासन ने लीपापोती करने की कोशिश की, परिवार वालों को बताया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन वो ढोंग ज्यादा देर चल नहीं पाया। लड़की की आंखों से खून आ रहा था, शरीर के ज्यादातर हिस्सों से, उस ट्रेनी महिला डॉक्टर के शरीर से खून से वो लथपथ थी। लेकिन ममता दीदी की जो सरकार है, ममता दीदी का जो प्रशासन है, वो लेट से जागा। 9 अगस्त की रात की यह घटना है और आज इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। मामले से सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की गई। हालांकि ममता दीदी का बयान जरूर आया कि जिसने भी यह अमानवीय कृत्य किया है, जिससे पूरा देश सन्न है, उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन यहां बात करेंगे आज राहुल गांधी की, जिनकी पहली प्रतिक्रिया आज सामने आई है। ट्विटर पर लंबा चौड़ा पोस्ट राहुल गांधी ने किया है। आपको याद होगा, अयोध्या में भी 12 साल की एक नाबालिग के साथ हैवानियत की गई थी। 2-2.5 महीने लगातार उसके साथ दरिंदगी की गई थी, लेकिन राहुल गांधी की जुबान पर ताला लगा था। लेकिन अब लगता है उस ताले की चाबी मिल गई है और राहुल गांधी अब सामने आए हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। पहले आपको पोस्ट दिखा देता हूं, राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर के विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर्स सेफ नहीं है, तो किसके भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजें। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल, हर वर्ग को मिलाकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़ा के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। राहुल गांधी ने जिक्र किया हाथरस से उन्नाव और उन्नाव से कठुआ तक का, लेकिन अयोध्या का नाम यहां भी नहीं है, संदेश खाली का नाम यहां भी नहीं है। मतलब जो सेलेक्टिव राजनीति राहुल गांधी कर रहे थे, उस सेलेक्टिव राजनीति से थोड़ा बाहर तो राहुल गांधी जरूर आए हैं, लेकिन पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाए हैं। अब यहां इस राहुल गांधी के पोस्ट को एक दूसरी नजर से भी देखा जा रहा है और वो एंगल है ममता दीदी का एंगल। जिन ममता दीदी के खिलाफ बोलने में, खिलाफत करने के लिए अधीर रंजन चौधरी को खड़गे साहब ने यह तक कह दिया था कि आप ममता दीदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, भले ही अगर आपको पार्टी छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हैं। तो अब ममता दीदी के राज्य में यह घटना घटी। ममता दीदी पर राहुल गांधी, जब से गठबंधन बनने की शुरुआत हुई थी, तब भी ममता दीदी ने राहुल गांधी की पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को सीटें बंगाल में नहीं दी थी। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन सब कुछ अंदर दबाए हुए राहुल गांधी ममता दीदी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन इस घटना के बाद राहुल गांधी बोले हैं और सवाल उठाए हैं। ममता दीदी पर आज भी सवाल नहीं उठाए, बंगाल प्रशासन पर आज भी बात नहीं की कि सुरक्षा आखिर कहां थी, कैसे इतनी छूट वैसी दरिंदों को मिली हुई है। जिस तरीके से हिंदू महिलाओं के साथ अक्सर बंगाल से घटना निकलकर सामने आती हैं, टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से बंगाल में हिंदू महिलाओं के साथ बर्बरता करते हैं, दरिंदगी करते हैं, अमानवीय कृत्य करते हैं, उनके घरों को फूंक डालते हैं, उस पर राहुल गांधी नहीं बोलते। और आज भी ममता दीदी के बारे में राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा। हालांकि यह जरूर कहा कि सभी दलों को बैठकर सख्त कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन अब ममता दीदी इस मामले को किस तरीके से लेंगी वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनडायरेक्टली भले ही राहुल गांधी बोले हैं, लेकिन बोले हैं बंगाल के खिलाफ। तो क्या अब जो कथित तौर पर गठबंधन था, जिस गठबंधन के पास 233 सीटें थी और ममता दीदी के पास बंगाल में जो सीटें हैं, क्या अब वो इस गठबंधन से निकल जाएंगी? क्या सदन में भी, लोकसभा में या राज्यसभा में भी इस ट्वीट के बाद कुछ असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से ममता दीदी के सांसद, वो राज्यसभा के हों या फिर विधानसभा के हों, वो
राहुल गांधी के हर बयान के साथ खड़े नजर आते थे, लेकिन इस ट्वीट के बाद क्या ये गठबंधन टूट जाएगा, ये भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सेलेक्टिव राजनीति राहुल आखिर कब तक करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, पूरे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। 99 सीटें जरूर आई हैं, सपना तो कुर्सी पर बैठने का है, 29 तक मेहनत करनी है, लेकिन इस तरीके की सेलेक्टिव राजनीति से आप सत्ता की चाबी तो नहीं ढूंढ पाएंगे। भले ही आपके मुंह पर जो ताला लगा था उसकी चाबी आपको भले ही मिल गई हो, सेलेक्टिव राजनीति कर राहुल गांधी क्या कामयाब हो पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।